चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कल। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस मतलब पाथ, लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point is always constant। ठीक, locus of a point whose distance from a fixed point is always a constant। This fixed point is called center and constant distance, the constant distance is called the radius। ठीक, तो लेट्स से ये आपका कोई सर्कल है। ठीक, तो फिक्स पॉइंट क्या हो गया? सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है मतलब दिस डिस्टेंस और दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन, ये सारी क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस है। इसको क्या कहते हैं? रेडियस, और डिनोट करते हैं आर से। ठीक, तो आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आएगी सर्कल है क्या चीज़। लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस मतलब पाथ। लेट्स से कोई पॉइंट इस पाथ पे मूव कर रहा है ऐसे, तो उसकी जो डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट क्या हो गया? उस सेंटर। मतलब जैसे अगर अपन गाय को किसी खूंटे से बांध दें, तो गाय के खूंटे से बंधे होने की वजह से वो उसी विसिनिटी में घूम सकती है, वो सर्कुलर ट्रैक ही हुआ, उसके बाहर नहीं आ सकती, तो उस गाय का पाथ हो गया, गाय उसी पाथ पे मूव कर सकती है। ऐसे ही ये पॉइंट भी इसी पाथ पे मूव कर सकता है। ठीक, तो आई होप आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आई होगी कि सर्कल है क्या। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए ये कुछ मैंने लाइन्स ड्रॉ कर रही हैं सर्कल के अंदर। तो लेट्स से ओ सेंटर है इसका। ठीक, तो ओ डी एंड ओ सी क्या हो जाएंगे? रेडियस ऑफ सर्कल, ओ डी ओ सी, ये क्या हो गया? रेडियस। अब देखना ओ डी भी रेडियस, ओ सी भी रेडियस, तो जो सी डी है विच इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2r कह सकते हैं, इज कॉल्ड डायामीटर। तो डायमीटर कौन सी लाइन हो गई? अ लाइन हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड passes through the center। A line whose end points lie on the circle and passes through center, that's diameter। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम अगली ए बी और ई एफ। ए बी ई एफ इन्हें कहते हैं कॉर्ड्स। तो कॉर्ड क्या हो गया? अ लाइन सेगमेंट whose end points lie on सर्कल। इसको अगर लिखना चाहें डेफिनेशन, अ लाइन सेगमेंट whose end points lie on the circle। ठीक, दैट्स अ कॉर्ड। तो आप कहोगे सर आपने डायमीटर की भी ये डेफिनेशन बोली थी कि जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करें। तो डायमीटर भी एक तरह की कॉर्ड ही है, लेकिन स्पेशल क्या है कि ये सेंटर से पास हो रही है। तो डायमीटर को भी लिख सकते हैं अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर, या फिर कह सकते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। ठीक, तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि कॉर्ड क्या है। कॉर्ड क्या हुई? जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करें। तो ए बी जो लाइन है, ई एफ जो लाइन है, सी डी जो लाइन है, एच आई, सिर्फ मैं एच आई की बात कर रहा हूँ, ये सब क्या हो गए? कॉर्ड्स हो गए। तो यहाँ पे एच आई भी लिख सकता हूँ मैं, सी डी भी लिख सकता हूँ मैं। सी डी एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड हो गई जो सेंटर से पास हो रही है, और उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखो जी जे, जी जे ये क्या हो गई? सेकेंड। अ लाइन whose end points lie outside the circle।
and intersects with the circle at two distinct points. ठीक, तो अगर बात करें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो जीजे अगर सेकंड है तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या हो गए, एच एंड आई, जहां पे ये सर्कल से इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक और लाइन होती है इसमें, इनको चलो मैं बॉक्स में डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। रेडियस हम देख ही चुके थे। अब जो लास्ट लाइन बची है दैट इज टेंजेंट। ये पॉइंट है और टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। सो पी क्यू एंड पी आर कॉल्ड टेंजेंट्स। अब टेंजेंट हुई क्या, अ लाइन which touches the circle at a point. ठीक, तो ये हो गई अपनी टेंजेंट। अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि कितने टाइप की लाइंस हो सकती हैं। एक हो गई रेडियस जो सेंटर से सर्कल के ऊपर आती है, एक हो गया डायमीटर जिसमें दो एंड पॉइंट्स तो सर्कल के ऊपर हैं और पास कहाँ से हो रहा है, सेंटर से। और अगर पास सेंटर से नहीं होगी तो क्या बन जाएगी अपने आप, कॉर्ड, क्योंकि एंड पॉइंट्स अभी भी क्या है, सर्कल पे, राइट। तो ए बी ई एफ जी एच आई ये सब क्या हो गए, कॉर्ड्स। फिर आती है अपनी सेकंड क्या हो गई, एक लाइन जो सर्कल को कट करती हुई निकल गई बाहर। तो स्टार्ट कहीं से हुई, सर्कल को कट करके कहीं और एंड हो रही है और सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है, तो वो हो गई अपनी सेकंड। टेंजेंट क्या हुई, एक पॉइंट तो कहीं बाहर लाई करेगा और सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा, दो पॉइंट पर नहीं, सिर्फ टच करके निकल रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ टच करके निकल रहा है, ऐसे बाकी निकल गया, टच करता हुआ बाहर निकल गया। ठीक, सो दैट पी क्यू इज टेंजेंट। ठीक, तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी कि एक सर्कल में हमें कौन कौन सी लाइंस का पता होना चाहिए जो हमें काम आने वाली है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्क, सेक्टर और सेगमेंट क्या भला है किसी भी एक सर्कल में। तो लेट्स से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं डार्क करने का प्रयास करता हूँ कि डार्क हो जाए। लेट्स से ये अपना सेंटर है ओ, ठीक, और यहाँ पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। लेट्स से ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक, तो दिस कंप्लीट is called major sector and this one is called minor sector। ठीक, ये पूरा बाहर वाला क्या हो गया, मेजर सेक्टर मतलब बड़ा सेक्टर, और छोटा वाला क्या हो गया, माइनर सेक्टर। ऐसे ही अगर ये लेंथ देखूं, इसे कहते हैं आर्क। कर्व्ड है ना, तो इसे आर्क कहेंगे। लाइन तो होगी स्ट्रेट, आर्क होगा कर्व्ड, तो इसे कहते हैं माइनर आर्क। और दिस वन बाहर वाला इज कॉल्ड मेजर आर्क। ठीक, सेक्टर मतलब जो हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। लेट्स से इस लाइन को मैं डार्क कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। तो जो छोटा वाला पार्ट बना, मतलब लेट्स से आपके पास एक पिज्ज़ा की बड़ी स्लाइस आई, पिज्ज़ा आया पूरा, उसमें से आपने एक स्लाइस निकाली, तो दैट स्लाइस इज व्हाट, माइनर सेक्टर, एंड द रिमेनिंग पिज्ज़ा इज मेजर सेक्टर। ये तो किया अपन ने, ये एक स्लाइस बाहर निकाल ली, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या, मेजर सेक्टर, और जो निकाला है वो क्या, माइनर सेक्टर। ठीक, अब उसकी अलोंग द कर्व कुछ लेंथ भी होगी, उसे हम कहते हैं आर्क। तो वो जो पार्ट है माइनर सेक्टर का उसे कहते हैं माइनर आर्क, और लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर अलोंग द कर्व इज मेजर आर्क। ठीक, अब इसी में दो चीज़ें और बन जाती हैं। अभी तो मैंने क्या किया है, सेंटर से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं सेंटर से कनेक्ट ना करूं ये दो पॉइंट्स ए बी को, लेट से ये अपना सेंटर है ओ और ये बना
ए बी, तो ए बी क्या हो गई अपनी कॉर्ड, अभी अपन ने देखा था कॉर्ड क्या हुई जिसके दो एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को कहेंगे मेजर सेगमेंट। और ए बी क्या हो गया कॉर्ड, और अगर ऐसे बात करें तो ए बी क्या हो गया आर्क। तो आई होप देखो ये चीज़ें समझ में आएंगी। मेजर सेगमेंट और मेजर सेक्टर में फ़र्क क्या हुआ, सेक्टर मतलब अपन ने सेंटर से पाई को निकाला है, और यहाँ पे बड़ी स्लाइस थी उसमें से चाकू मारा एक, और एक कोई भी स्लाइस अलग तरह से निकाल दिया अपन ने। तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से कनेक्ट कर दें तो सेक्टर बनेगा, और कॉर्ड को जॉइन कर दें विदाउट कंसिडरिंग सेंटर तो हमारे पास सेगमेंट बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी आपसे ए बी पूछें, अगर ए बी के ऊपर फ्लैट लाइन है तो वो ए बी कॉर्ड की बात कर रहा है, मतलब ए बी लाइन की, और अगर ए बी के ऊपर एक कर्व है तो मतलब वो ए बी आर्क की बात कर रहा है। तो आपसे पूछा है ए बी ये वाला, ये कितना होगा, तो मतलब आपको ए बी आर्क की लेंथ निकालनी है, कॉर्ड बंद करने बैठ जाना वरना गलत हो जाएगा। उसके लिए ए बी के ऊपर फ्लैट लाइन होनी चाहिए, और अगर कोई लाइन नहीं गिवन है तो वो यही बोला जाएगा, अनलेस वो क्या है फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ऐसे बोले आर्क ए बी तो वो भी चलेगा। वो मतलब किसकी वैल्यू है, दिस वन आर्क ए बी। ये तो सेपरेट चीज़ें याद रखना, अगर ए बी लेंथ पूछ रहा है उसके ऊपर फ्लैट लाइन है या फिर कुछ भी नहीं है तो दोनों बात किसकी कर रहा है, ए बी कॉर्ड की। ए बी के ऊपर एक कर्व्ड लाइन है, ऐसे मान लो टोपी लगा रखी है उसने, और या फिर बोल रहा है आर्क ए बी की लेंथ, तो अपने को यही समझना है कि आर्क ए बी निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर होगा कि सेक्टर क्या हुआ, सेगमेंट क्या हुआ, आर्क क्या हुआ, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेमी सर्कल, जो अपना नया टॉपिक है कि सेमी सर्कल है क्या चीज़। तो लेट्स से अपने पास कोई एक सर्कल है, ठीक। मैंने क्या किया, उसको एग्जैक्टली दो हाफ्स में काट दिया, ठीक। एग्जैक्टली लेट्स से कोई कुकी थी तो मैंने उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। कुकी को अगर अपन ऐसे ज़मीन पे रख दें तो एक तरह से सर्कल ही दिखेगा, उसको एग्जैक्टली दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक अपर पार्ट आ गया, एक लोअर पार्ट आ गया, और लेट्स से ये सेंटर है ओ, सो दिस लेट्स से ए बी सी एंड ए डी सी। तो ए बी सी एक सेमी सर्कल है, तो देखो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे ही बनने वाला है। ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, बी यहाँ पे कोई पॉइंट है, और ओ। तो ये हो गया अपना सेमी सर्कल कि सर्कल का एग्जैक्ट हाफ, ठीक। तो ए सी क्या हो जाएगा अपना डायमीटर, ओ सी और ओ ए क्या है अपनी रेडियस, और अगर बी को कनेक्ट कर दें तो ओ बी भी क्या होगी रेडियस। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि सेमी सर्कल है क्या चीज़। सेमी सर्कल इज नथिंग बट एग्जैक्टली हाफ ऑफ सर्कल, ठीक है। उसको अगर अलोंग द डायमीटर हम कट कर दें, या अगर इसको फोल्ड भी कर दें, अगर इसको फोल्ड करके ऐसे कर दूं तब भी तो यही शेप बनेगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा बच्चे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सर्कमफेरेंस, अभी नई वाला क्या आ गई सर्कमफेरेंस। जैसे अपन ने क्वाड्रिलेटरल्स में देखा था या फिर ट्राइंगल्स में देखा था, पेरीमीटर नाम की एक बला, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री वॉल, सर्कल में उसको हम पेरीमीटर ना बोल के सर्कमफेरेंस बोलते हैं, बात एक ही है। तो मतलब ये जो लेंथ है टोटल इस पूरे कर्व की, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब देखना ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जो बहुत पहले गणितज्ञ हुए थे उन्होंने क्या किया, एक फीता लिया, उसको ऐसे रोल कर दिया, परफेक्ट सर्कुलर शेप में बना दिया, ठीक। अब सर्कुलर शेप में आया तो डेफिनेटली उसकी कोई लेंथ होगी, तो फीते की लेंथ तो होगी सर्कमफेरेंस, ठीक। और डायमीटर मतलब एंड टू एंड पासिंग थ्रू सेंटर, वो भी कोई वैल्यू आ गई। तो वो पाया गया है, ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट आया पाए, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ये बार बार देखा गया कि ये ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट आ रहा है, ऑलमोस्ट,
एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है, बट बहुत माइन्यूट वेरिएशन है, तो उसको नाम दिया गया पाई, दैट्स अ कांस्टेंट पाई। ठीक, अब यहाँ से सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई इंटू डायमीटर, राइट। और डायमीटर हम देख चुके थे कितना होता है, 2r, तो सरकमफेरेंस यहाँ से क्या आ गया, 2πr। ठीक, सरकमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पाई का ओरिजिन कैसे हुआ। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले कवर कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि पाई कहाँ से आया, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। फिर वही बोलोगे सर पाई तो आपका इरेशनल है। इरेशनल है, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वांटिटी हमेशा इरेशनल आ रही थी। और फीते की लेंथ आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, कभी फिक्स नहीं आएगी, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा, उसी वजह से ये हमेशा इरेशनल आया। ठीक, तो आई होप अब सरकमफेरेंस आपको क्लियर होगी और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। हमने तो पढ़ रखा है पाई आर स्क्वायर होता है, पर वो आता कैसे है आज देखते हैं कि वो पाई आर स्क्वायर निकालते कैसे हैं। ये थोड़ा सा मैं टमाटर की जगह इसको परफेक्ट सर्कुलर शेप में लाने का प्रयास करता हूँ, आई होप पहले से तो बेटर है। लेट्स से ये उसका एक सेंटर है ओ। ठीक, अब आप रिकॉल करो पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी, अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर इज अ पॉलीगन। तो ये भी तो क्लोज्ड फिगर है, तो ये भी पॉलीगन ही होना चाहिए, राइट। अगर ये क्लोज्ड है तो ये पॉलीगन होना चाहिए बाय डेफिनेशन। जी बिल्कुल, ये पॉलीगन है। फिर कहोगे सर इसमें साइड्स कहाँ हैं, तो ये इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन माना जाता है, इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन, इसमें इनफाइनाइट साइड्स हैं। ठीक, तो ये कई जगह कंट्रोवर्सी भी हो जाती है कि आप इसको इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन कैसे बोल सकते हो। अब है तो है, एन साइडेड बोल लो, इनफाइनाइट साइडेड बोल लो, पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर, क्लोज है तो पॉलीगन होना ही चाहिए। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक छोटा सा पाई निकालता हूँ, मतलब वही स्लाइस, सच दैट दिस सरफेस इज ऑलमोस्ट फ्लैट। फ्लैट होगी तो नहीं, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बहुत छोटा बनाना है इसको, बिल्कुल ज़रा सा महीन सा। अब यहाँ पे मैं बना नहीं सकता वरना दिखेगा नहीं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ से पाई निकाला, ऐसे एक और निकाला, फिर एक और निकाला, ऐसे छोटे छोटे मैं सेक्टर्स करता गया, करते 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 मैंने यहाँ पे n सेक्टर्स क्रिएट करे। ये फर्स्ट सेक्टर है, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ, करते करते मैंने n सेक्टर्स निकाल दिए। तो अगर मैं इन n सेक्टर्स का एरिया, और ये सारे आइडेंटिकल है, तो इन n सेक्टर्स का एरिया मैं निकाल लूँ, उनको ऐड कर दूँ, तो मेरे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा, राइट। तो लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब देखना ओ ए बी को मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ओ ए बी एक ट्रायंगुलर शेप ही आएगी। मैंने कंसिडर क्या किया है, ए बी ऑलमोस्ट एक फ्लैट लाइन है, मैंने इतना छोटा काटा है इसको। ठीक, अगर ये फ्लैट लाइन है तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल, और लेट्स से मैंने एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, सेंटर से सरकमफेरेंस, ये ए बी जो लाइन है ये क्या, सरकमफेरेंस, ये सेंटर से सरकमफेरेंस या फिर सर्कल वाला पार्ट, उस पर अगर उसकी लेंथ निकालूं तो वो होती क्या है, बेसिकली रेडियस ही तो होती है, राइट। और लेट्स से ए बी की लेंथ है एक्स, ऐसे ही है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, कितने टाइम्स आ जाएगा, एन टाइम्स आ जाएगा। ठीक, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एक्स इंटू आर। ऐसे ही लेट्स से ये पॉइंट सी है, ये डी है, बी ओ सी का एरिया क्या होगा, वही हाफ इंटू एक्स इंटू आर। सी ओ डी का एरिया क्या होगा, वही हाफ इंटू एक्स इंटू आर। तो ऐसे मैंने एन कट्स मारे हैं, मतलब एन छोटे छोटे ट्राइंगल्स निकाले हैं, तो उन सब का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एक्स इंटू आर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, हाफ इंटू एक्स इंटू आर इंटू एन, एन टाइम्स ही करेंगे इसको, राइट। अब देखना हाफ इंटू आर इंटू एन एक्स में लिख रहा हूँ,
एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करते करते इन सारे एक्स का सम कितना होगा, एन ऑफ एक्स। और वो बेसिकली है क्या, सर्कमफेरेंस ही तो है। एक्स, 2x, 3x, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते एन एक्स आ जाएंगे। तो एन एक्स मतलब पूरा क्या हो गया, ये सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस हम निकाल ही चुके हैं, वो कितनी होती है 2πr। तो एन एक्स की जगह यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 2πr। तो लिखा मैंने हाफ इंटू आर इंटू 2πr। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आया क्या, पाई आर स्क्वायर। सो दैट्स एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि सर्कल का एरिया आया कैसे और सर्कल का एरिया होता क्या है। ठीक, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस आ गई 2πr और एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर। और ये हम बात कर रहे हैं पूरे पूरे सर्कल की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर। अभी तक तो हमने एरिया और सर्कमफेरेंस किसकी देखी है, पूरे सर्कल की। अब उसके पार्ट की देख लेते हैं। तो लेट्स से ये आपका पूरा सर्कल है। ठीक, तो ये पूरा एंगल तो कितना होता है 360। अब लेट्स से मैंने कोई इसमें सेक्टर बना दिया और इस सेक्टर सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, ये सेक्टर सेंटर पे एंगल बना रहा है कोई थीटा एंगल। ये सेंटर O है, लेट्स से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक, तो ये पूरा कितना है अपना 360 और ये कितना है थीटा। सो थीटा ऑफ 360, इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन थीटा आउट ऑफ 360, तो ऐसे लिखेंगे इनटू एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ सेक्टर AOB लिख देते हैं। ठीक, थीटा अपॉन 360 मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 360 में से थीटा ही हुआ अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। मतलब जितना कंट्रीब्यूशन इसका है वो निकाल लिया, उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उतना पार्ट आ जाएगा कि उसका कंट्रीब्यूशन पूरे एरिया में कितना है। सो इसको लिखना चाहें आगे तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि ये क्या चीज़ हुई। अब इसी चीज़ में अगर मैं बोलूँ सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर AB, या फिर लेट्स से लेंथ ऑफ आर्क AB, ये निकालना चाहूँ। बेसिकली क्या है, इसी चीज़ को तो डिफाइन कर रहा है AB आर्क। और अगर AOB इस पूरे की निकालूंगा तो वो अलग आएगी। देखना ये क्या हुआ, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। सेम चीज़ होगी कि ये पूरा कितना है 2πr और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पूरा। और अगर मैं सेक्टर AOB इसकी लेंथ निकालना चाहूँ, मतलब इस पूरे सेक्टर की लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इसको पहले बॉक्स कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या निकाला है हमने। लेंथ ऑफ सेक्टर AOB, सो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये तो AB की आ गई, OA और OB क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, सो 2r। सो दैट्स द लेंथ ऑफ सेक्टर OAB, मतलब ये पूरा पार्ट। ठीक, तो मतलब जैसे अगर अपन ने पिज्ज़ा में से कोई पाई निकाल दी तो उसकी बाउंड्री की लेंथ क्या हो जाएगी 2r प्लस उसका जो भी एंगल है सेंटर एंगल वो निकाला थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक, तो आई होप आपको एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन कर दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज
14 सेंटीमीटर्स, और साथ में दे रखा है टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। अगर पाई हमें कुछ भी गिवन नहीं है और आंसर्स हमें हमेशा इंटीजर्स दे रखे हैं, तो हमें कन्वीनियंस देखना पड़ेगा ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से कि पाई को 22/7 लेने से फ़ायदा है, उससे इंटीजर आएगा, या 3.14 लेने से। तो इसमें मैं एग्जामिनर की गलती मानता हूँ कि उसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि पाई को लेना क्या है, क्योंकि पाई तो बच्चा पाई ही लेगा ना, पाई तो रैशनल है। आप 22/7 तो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर तो पाई के टर्म्स में आएगा। लेकिन अगर आपको उसको अपने टर्म्स में लेके आना है तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पाई क्या लेना है, 22/7 और 3.14 और पाई ओनली। ठीक है, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमेशा पाई ही लेना चाहिए और पाई की टर्म्स में ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। डायमीटर कितना दे रखा है 14, तो 2r क्या हो गया 14, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 14/2 विच इज 7 सेंटीमीटर्स। ठीक, और हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, पाई क्या हो गया 22/7 इंटू r स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा 22 इंटू 7 विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आओ और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन के रखा है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर्स, और निकालना क्या है इसका डायमीटर और एरिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं सरकमफेरेंस क्या होती है, वो लिख लेते हैं 2πr। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें पाई नहीं दे रखा, क्या लेना है। अब यहाँ देखो 44 है, तो इसको देख लेते हैं ये क्या आएगा 44 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई। अगर मैं 22/7 लूँ तो देखो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। तो मैंने जो चीज़ अभी बोली थी कभी कभी एग्जामिनर नहीं देता, तो हमें अपने कन्वीनियंस से देखना है कि इंटीग्रल वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी। ठीक, सो 22 इंटू 2 44 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से r कितना आ गया 7 सेंटीमीटर्स। तो अगर हमें r मिल गया मतलब रेडियस मिल गई तो डायमीटर भी मिल जाएगा। तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r विच इज 14 सेंटीमीटर्स। ठीक, और एरिया क्या मिल जाएगा पाई r स्क्वायर। r हमारे पाई क्या ले लेंगे 22/7 और r स्क्वायर, r कितना है अपना 7 स्क्वायर, तो ये वही चीज़ आ गई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अभी निकाला था तो वही वापस कर दिया अपन ने सॉल्व। ठीक, तो आई होप अब ये क्लियर होगा कि एक क्वेश्चन में हमें तो पाई गिवन था, एक में नहीं गिवन था। तो एक में जिसमें नहीं गिवन था मेरी गलती है कि मैंने पाई नहीं दिया, मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो उससे घबराना नहीं है पाई की जगह, क्योंकि इंटीजर अगर उसमें दे दिया ऑप्शन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गया और उसमें इंटीजर दे दिया और आपका आंसर पाई में आ रहा है, तो फिर आप कहोगे कि सर ने तो पता नहीं गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं पढ़ाया, बस वो एग्जामिनर देना भूल गया कि पाई 22/7 लेना है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर पाई गिवन भी नहीं है तो हम उसको कैसे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन आर्क ए बी सबटेंडिंग एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो लेट से पहले तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक, अब लेट से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये सेंटर है अपना ओ, और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्रीज। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी मतलब हमें क्या निकालना है ये पार्ट। ठीक, एंड एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब इस पूरे सेक्टर का एरिया। अब हमें और क्या चीज़ चाहिए होगी, रेडियस। रेडियस हमें दे रखी 3.5 सेंटीमीटर्स, तो दिस इज 3.5 सेंटीमीटर्स, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर्स। चलो अब सेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो सबसे पहले ए बी आर्क की लेंथ θ/360 इंटू 2πr। यही करते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 120 डिग्रीज आउट ऑफ 360 डिग्रीज, एंड पूरा कितना है 2πr, तो इसका कितना आ जाएगा θ/360 इंटू 2πr। तो थीटा कितना दे रखा है अपने को 120/360, फिर 2 पाई कितना लेना है 22/7 और r कितना है 3.5। 3.5 को देखना मैं क्या लिख रहा हूँ 7/2। कन्वीनियंट है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इसलिए कर दिया। अभी देखना कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। सो
ए बी आर्क की लेंथ कितनी आ गई 22/3 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो ये लेंथ तो आ गई। अब हम निकालना क्या है, इस पूरे सेक्टर का एरिया। अगेन एरिया क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ करी थी अपन ने अभी। सो थीटा कितना है अपने पास 120/360 इक्वल इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर मैंने कितना लिखा था 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। तो एक 7 से एक 7 तो काट ही देते हैं, फिर एक 2 से ये 11 टाइम्स काट देते हैं, और ये 3 टाइम्स कट ही रहा था। तो ऊपर देखो क्या आ गया 77 और नीचे क्या आ गया 6। तो 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर विच इज सबटेंडिंग एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन कि कैसे करना था। कि हमें एंगल दे रखा था तो हमने सीधा फॉर्मूला पुट कर दिया, हमें जो आर दे रखी थी 3.5 तो उसको हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, बस इसलिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पॉइंट पर निकालने की जगह मेरा एग्जैक्ट फ्रैक्शन में आ गया। बात एक ही है, चाहे फ्रैक्शन में लिखो चाहे डेसिमल में लिखो, रिप्रेजेंटेशन ही तो अलग है, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। बस वहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग टाइप आएगा, इसलिए मैंने उसको फ्रैक्शन में लिख दिया ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, और कोई पर्पस नहीं है इसका। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं, एक सवाल और कर। अब देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक स्क्वायर के अंदर 4 आइडेंटिकल सर्कल्स बना दिए हैं। ठीक है, इस तरह से वो फिट हो रहे हैं एग्जैक्ट कि वो साइड्स को टच कर रहे हैं। इस स्क्वायर का एरिया क्या दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब साइड क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर्स। ठीक, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट मतलब जो ये हमने लेट्स से ये एक पेपर है कोई स्क्वायर शीट, उसके अंदर हमने 4 सर्कल ऐसे कार्व आउट कर दिए, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, ये वाला, ये वाला, ये और ये एरिया बच गया, ये 9 सेक्शंस बच गए। तो इसका एरिया हमें निकालना है, तो हम क्या करें, स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें, दैट विल बी एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड पोर्शन, राइट। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अभी चारों आइडेंटिकल सर्कल है तो ऐसे लिख सकता हूँ ना 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना है 16। अब देखना ये टोटल लेंथ कितनी है 4, तो ये टोटल लेंथ मतलब इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर, ये 2r और ये 2r, तो 4r हो गया विच इज इक्वल टू व्हाट 4। तो r कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर्स। ये चीज़ समझ में आई कि ये अगर इधर टच कर रहा है और ये इधर टच कर रहा है और ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब डायमीटर इसका और इसका एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तो डायमीटर 4r मतलब वो कितना है 4 सेंटीमीटर्स, तो r कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। सो 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सो 16 माइनस 4 इंटू पाई और ये 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 16 माइनस 4 पाई, दैट्स द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ पे हमें पाई के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा, 22/7 करोगे तब भी वियर्ड आंसर आएगा, तो ऐसे लिख के छोड़ दो। और हो सकता है ऑप्शन भी ऐसा ही मिल जाए आपको, या फिर हद से हद एक 4 कॉमन लेके आप क्या लिख सकते हो 4 माइनस पाई, और अगर पाई वहाँ पे आपको 3.14 बोल दिया तो वो रख के फिर फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरह क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं।